पर अपना नाम, पिता का नाम, वे विद्यार्थी थोड़ी इस बात को भी ध्यान से विद्यालय हमारा स्वाभिमान नंबर भी लिखें। कभी उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा और यदि वे अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उनको पुरस्कार भी। प्रतियोगिता चित्र की गतिविधियां हैं। इन चारों प्रकार की गतिविधियों के लिए निर्णायक मंडल बनाया गया है और इस निर्णायक मंडल को कृपया सुन लीजिए। निबंध प्रतियोगिता का स्थान निर्धारण के लिए मुझे नामित किया गया है। छात्रों के स्थान सरिता जी के द्वारा किया जा रहा है। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों का स्थान निर्धारण और समय का सम्मान करना तथा शिक्षा को चित्र निर्माण का माध्यम बनाकर राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। विद्यालय में आने का अर्थ केवल शिक्षा ग्रहण करना ही नहीं है, बल्कि अनुशासन में रहना, सही ढंग से बोलना, जाति धर्म आदि के भेदभाव को नष्ट करना, बड़ों का आदर व सम्मान करना, छोटों के साथ स्नेह से बात करना एक आज्ञाकारी विद्यार्थी का कर्तव्य है। विद्यालय के कारण ही गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं रहता। यहाँ सभी समान दिखते हैं, क्योंकि विद्यालय की पोशाक पर यह नहीं लिखा होता कि यह गरीब है या अमीर, हिंदू है या मुस्लिम, सिख है या ईसाई। विद्यालय ही सामाजिक भेदभाव को नष्ट करता है। विद्यालय में सभी के लिए बैठने का स्थान समान होता है। पढ़ाने वाले अध्यापक भी समान होते हैं। यह सामाजिक भेदभाव को नष्ट करता है। विद्यालय एक मंदिर है। विद्यालय एक मंदिर है का सम्मान प्रथम गुरु माता पिता थे मेरे। विद्यालय जाने के बाद शिक्षकों ने लिया था मेरा हाथ थाम। उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैंने अपना जीवन सुचारू रूप से चलाया। परमात्मा की कृपा रही मुझ पर ऐसी, विद्यालय हो या घर, मैंने योग्य गुरुओं को ही पाया। मेरी हर गलती में सुधार किया था उन्होंने ही मेरे जीवन को सम्मान पूर्वक जीने के योग्य बनाया। गुरु ने ही मुझे कर्म पथ पर अग्रसर रहना था सिखाया। उनके उपकार का मूल्य चुका सकता नहीं कोई, जिन्होंने मुझ छोटी सी बालिका को जीवन के मूल्य समझाकर समाज के सफलतापूर्वक जीने का रहस्य था समझाया। गुरुजनों ने ही प्रत्येक बच्चे को एक सभ्य नागरिक था बनाया। विद्यालय में बालपन से ही बच्चे को एक दूसरे से व्यवहार करना था सिखाया। मैं इस कड़ी की आद में विशेष तौर पर नमन करती हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे विद्यालय के प्रत्येक गुरुओं और ज्ञान के इस मंच को, जिन्होंने जीवन के मूल्य सिखाकर मुझे हर मोड़ पर संघर्षित रहने का रास्ता दिखाया। धन्यवाद। अपनी दक्षता तथा कुशलता हासिल करता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा हम सभी के जीवन का वह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिससे हमारा केवल विकास ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में एक शिक्षित व्यक्ति का आत्मविश्वास है वो अधिक होता है। हम सभी के लिए शिक्षा ही सफलता की वह कुंजी है जो हमारे जीवन में कई नए अवसर लेकर आती है। इस विद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे अध्यापकगण जो हमें किताबी शिक्षा के अलावा हमें जीवन जीने का तरीका समझाते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। विद्यालय सिर्फ कोई इमारत नहीं, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम ज्ञान पाते हैं, संस्कार पाते हैं, समाज के कौशल एवं वित्त के हेतु व्यवहारिक ज्ञान पाते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं और जीवन जीने की कला सीखते हैं और जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षा प्राप्त। प्रेरणा गई और बड़ौदा में जब हमारे पास आज़ादी भी नहीं थी, उस समय जब शिक्षा को इतनी महत्वपूर्ण नहीं
माना जाता था, उसमें भी हमारे इस गांव की पावन होता गया। 1900 जिले में कुछ गिने चुने ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। उस समय में भी हमारे गांव में यह स्कूल स्थापित था और कुछ प्राथमिक नहीं, इस स्कूल को उच्च माध्यमिक स्कूल का दर्जा दे दिया गया था। आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक, नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाए, जग को दया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। एक किताब ज्ञान बढ़ाती, राहें दिखाती, पूरे करती मन के ख्वाब। दुनिया भर का ज्ञान है इसमें, गणित और विज्ञान है इसमें, इसको तुम भी पढ़ो जवान। कितनी अच्छी एक किताब, मन बहलाती, सीख सिखाती, हर मुश्किल में साथ निभाती, महके जैसे फूल गुलाब। कितनी अच्छी एक किताब। स्कूल चलो, चलकर पढ़ाई करना है, पढ़ लिख कर एक दिन हमको भारत माँ का मान बढ़ाना है। चीर धरती को हमें मोती भी ढूंढ लाना है, पढ़ लिख कर एक दिन हमको आसमान में तिरंगा लहराना है। उठाकर है शिक्षा को, शिक्षा की अलग जगाना है, पढ़ लिख कर एक दिन हमको धरती में स्वर्ग बसाना है। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। जय जवान जय। निरंतर बहती है, शिक्षक है दीपक जो राह दिखाते, अज्ञान के दम को सदा मिटाते। मेरा विद्यालय है ज्ञान का मंदिर, जहाँ शिक्षा का अमृत बहता निर्जर। हर दिन लाता नई उमंग और ज्ञान, हमारा विद्यालय है हमारा स्वाभिमान। किसी के आगे अपनी सफलता के लिए भीख, तू जलता हुआ रेगिस्तान है, तेरे अंदर कुछ तो करने की ठान। तू रनक मत, कुछ करना है तुझे महान। तू अपने घर वालों की है आस, तू उम्मीदों पर कर सास, इनके ही यूं ही जाए करना। तुझे अपनी सफलता के लिए है लड़ना। भारत मेरी स्वाभिमान, भारत मेरा स्वाभिमान, भारत मेरी पहचान है। भारतीय होने पर मुझे गर्व ही नहीं, भारतीय होने पर मुझे अभिमान है। कि पानी नहीं तो नदियाँ किस काम की, कि पानी नहीं तो नदियाँ किस काम की, आंसू नहीं तो आंखें किस काम की, दिल नहीं तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के लिए नहीं तो यह जिंदगी किस काम की। सब धर्मों को लेकर रच गया इतिहास। जय हिंद जय भारत। उजाले से सना है ज्ञान की रोशनी, संस्कारों का जहान, यही तो है हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। हर सभा है जहाँ उम्मीद खिलती है और मेहनत की राह मंजिल से मिलती है, जहाँ शिक्षक बनाते हैं मार्गदर्शन का मान, यही तो है हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। कभी किताबों में, कभी खेल के मैदान में, हर बच्चा चमकता है अपने समान में। हर कोना कहता है प्रगति का गान, यही तो है हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। धन्यवाद। है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है।
गुरु रत्नाकर सुर जी है, हम सबके तारणहारे, सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा, अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। धन्यवाद। पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब कुछ है यहाँ ढेर सारा, नीति शिक्षा का पाठ पढ़ाकर स्कूल ने बच्चों का जीवन संवारा। जितना सीखो उतना कम है, विद्या का है ये सागर न्यारा, जीवन में हमको काम जो आए ऐसा ज्ञान स्कूल देती सारा। जीवन पथ पर आगे बढ़ाती, ऊंचे शिखर पर हमें ले जाती, इसके बिना है बचपन अधूरा, स्कूल से होगा भविष्य सुनहरा। धन्यवाद। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, वैसे भी जब आप विद्यालय की ओर प्रस्थान करें तो आप विशेष रूप से यानी बिल्कुल ऐसे कि हम मंदिर में कोई पूजा करने जा रहे हैं, हमारे विद्यालय में जा रहे हैं, हमारा स्वाभिमान है कि हम इस विद्यालय में सरस्वती के मंदिर में जा रहे हैं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो जैसे भी हमारे जो मुख्य द्वार है उसमें कि मैं सरस्वती के मंदिर में आ रहा हूँ और मेरे को भगवान अच्छी शिक्षा दे, परंतु 2-4 बच्चों को मैं देखता हूँ, तो आप ये मान करके और इसकी सुरक्षा करें, यानी हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, इसको आप बरकरार रखिए और एक सरस्वती की जय भारत जय जवान। धन्यवाद शौकत जी। अब अपने विद्यालय में भी जब आपको बोलने के लिए बुलाया जाता है होते हैं और जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। मेरे विद्यालय में न केवल पढ़ाई पर बल दिया जाता है बल्कि खेल कूद सांस्कृतिक गतिविधियों और अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इन पंक्तियों को मैं छोटी सी दो पंक्तियों में विस्तार से बताना चाहूँगा। ज्ञान की ज्योति जहाँ सदा जलती, ज्ञान की ज्योति जहाँ सदा जलती, संस्कार की राह जहाँ मिलती, हर दिल में बढ़ता है विश्वास और सम्मान, वही है हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। बचपन की यादों का प्यारा सा स्थान, बचपन की यादों का प्यारा सा स्थान, ज्ञान की गंगा गुरुजनों का सम्मान, सपनों को देता है उड़ने की पहचान, सपनों को देता है उड़ने की पहचान, हमारा विद्यालय हमारा अभिमान, हमारा विद्यालय। उनसे रोशन होता है पूरा जहान, माँ बाप के बाद अगर कोई भगवान तो, माँ बाप के बाद अगर कोई भगवान तो वह है हमारा आदरणीय शिक्षक महान। आते ही सबसे पहले जो विद्यालय की जो प्रथम सीढ़ी है उसको छूकर आते हैं। वो इसका मतलब क्या है, यानी वो सबसे पहला जो पायदान है वो इस विद्यालय को यदि हम एक ईश्वर की प्रतिमा के रूप में माने तो वो उसके चरण है और चरणों को स्पर्श किया जाता है। अब एक दिन आप लोगों से बात पूछी गई थी कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं तो अपने से बड़ों के, अपने माता पिता के चरण छूते हैं सुबह उठते ही। तो उस समय बहुत ही कम विद्यार्थियों के हाथ ऊपर हुए थे। तो एक बार आज और वो जानना चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय के ऊपर गौरव करते हैं, लेकिन हमारे जो विद्यार्थी है इन पर हम कितने गौरवान्वित होंगे। तो आप लोगों में से कितने विद्यार्थी हाथ ऊपर करते हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए? एक बार समझ में आ गया क्या पूछ रहा हूँ मैं?
समझने के लिए सबसे जरूरी बात है ध्यान की। आप लोग ध्यान से बात को सुने और समझे कि हम जब विनम्र बनते हैं तो विनम्र बनते हैं और विनम्रता से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि जो अपने से बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेता है तो उसकी 4 चीजें बढ़ती है। कितनी चीजें? कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशोबलम, आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी आयु में वृद्धि होती है। क्योंकि आपने सुना होगा चरण छूते ही क्या आवाज आती है कि जीते रहो, सुखी रहो, है ना? होता है कि नहीं होता है? तो उस बात का असर भी तो होता है। तभी तो जो बड़े लोग हैं वो ये बात कहते हैं। ठीक है, आयु, विद्या, विद्या कैसे? क्योंकि जो झुकना जानता है वो विनम्र होता है। और विद्या ददाति विनम्र, बात सही है। आयुर्विद्या यशोबलम, यश भी बढ़ता है उसका। यश कैसे बढ़ता है बताओ? उसकी चारों तरफ कीर्ति होती है कि नहीं, बढ़ाई होती है। हम भी अब आप लोगों ने ऊपर जो हाथ की है उनकी बढ़ाई करते हैं कि ये बहुत अच्छे विद्यार्थी है। सुबह उठते ही बड़ी काम की बात है। और विद्यार्थियों, आप लोग इस दिशा में थोड़ा अपने आप को ढालना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए इसका परिणाम क्या आता है। क्योंकि कुछ बात एक अभिमान का विषय होना चाहिए। हम भी आप लोगों पर गौरव कर सकें, अभिमान कर सकें कि हमारे विद्यार्थी जहाँ भी जाएंगे इस विद्यालय का मान रखेंगे, अपने गुरुजनों का मान रखेंगे, अपने से बड़ों का मान रखेंगे, अपने गांव का मान रखेंगे, अपने राज्य का मान रखेंगे। जहाँ भी जाएंगे आपसे संबंधित जो भी व्यक्ति है, जो भी स्थान है, उसका मान रखते हुए हमेशा प्रगति के पथ पर बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान।